दोस्तों, भारतवर्ष के 4 बड़े धाम भारत की चारों दिशाओं यानी उत्तर में हिमालय की गोद में श्री बद्रीनाथ धाम जो उत्तराखंड राज्य में है, पूर्व में समुद्र के किनारे उड़ीसा राज्य में श्री जगन्नाथ धाम, दक्षिण में समुद्र के किनारे तमिलनाडु राज्य में श्री रामेश्वर धाम तथा भारत के पश्चिम में समुद्र के किनारे गुजरात राज्य में श्री द्वारका धाम स्थित हैं। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि जो व्यक्ति इन चारों धाम की यात्रा कर लेता है उसे मरणोपरांत मोक्ष प्राप्त होता है। द्वारकाधीश मंदिर द्वारका धाम बस स्टैंड से मात्र 1.3 किलोमीटर की दूरी पर तथा रेलवे स्टेशन से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऑटो द्वारा 20 से 30 रुपये में आसानी से पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, ठहरने के लिए श्री द्वारकाधीश मंदिर के सामने और आसपास बहुत सारी सस्ती और सुविधा युक्त धर्मशालाएं और होटल उपलब्ध हैं, जिसमें डबल बेडरूम अटैच लेट बाथ का किराया 300 रुपये से 500 रुपये तक रहता है। श्री द्वारकाधीश मंदिर के दक्षिण में मंदिर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर गोमती घाट है। यहाँ पर गोमती नदी समुद्र में मिलती है, इसलिए इसे गोमती संगम कहते हैं। नहाने के लिए सुंदर पक्का घाट बना हुआ है। मंदिर से संगम तक 10 घाट हैं। यात्री यहाँ संगम स्नान करते हैं, फिर दुकानों से फल, माला एवं प्रसाद आदि लेकर स्वर्ग द्वार से 56 सीढ़ियाँ चढ़कर मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर में बैग, कैमरा, मोबाइल फ़ोन, जूते चप्पल आदि ले जाना मना है। मंदिर के बाहर पूजा सामान आदि की बहुत सारी दुकानें उपलब्ध हैं। इनमें यात्री खरीदारी करते हैं। दोस्तों, ये है द्वारकाधीश मंदिर। इसे श्री द्वारका धाम के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर भारतवर्ष के 4 बड़े धामों में से एक है। यह मंदिर गुजरात राज्य के द्वारका शहर में गोमती नदी और समुद्र के संगम पर स्थित है। समुद्र तल से 40 फीट ऊंचाई पर बने मुख्य मंदिर की ऊंचाई 172 फीट है और ऊपर 8 मीटर ऊंचा ध्वजा स्तंभ है और उसके ऊपर 6.5 मीटर ऊंचे दंड में 28 मीटर लंबी और 7 रंगों लाल, हरा, पीला, नीला, सफ़ेद, भगवा और गुलाबी रंग के 52 गजी ध्वजा लहराती है, जो 20 योजन दूर
से दिखाई देती है। दोस्तों, द्वारकाधीश मंदिर 2500 वर्ष पुराना है। मंदिर में 72 स्तंभ है और यह 7 मंजिला बना हुआ है। मंदिर में प्रवेश के लिए 2 द्वार हैं। एक द्वार द्वारका नगर की ओर से उत्तर में है, इसे मोक्ष द्वार कहते हैं। दूसरा द्वार दक्षिण की ओर गोमती नदी के घाट को जाता है। इस द्वार को स्वर्ग द्वार कहा जाता है। गोमती घाट से 56 सीढ़ियां चढ़कर इस द्वार से प्रवेश करते हैं। मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री द्वारकाधीश जी की 1 मीटर ऊंची चतुर्भुज विष्णु स्वरूप श्यामल प्रतिमा है। दोस्तों, श्री द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन का समय प्रातः 7 बजे से 7:10 तक, मंगला आरती 7:10 से 8 बजे तक, मंगला दर्शन 8 बजे से 9 बजे तक, अभिषेक और पूजा स्नान विधि होती है। इसमें दर्शन बंद रहते हैं। श्री द्वारकाधीश भगवान को दिन में 7 बार भोग लगता है। भोग का समय 15 मिनट होता है। उस समय दर्शन बंद रहते हैं। दोस्तों, आम आदमियों के लिए मंदिर के पट प्रातः 7 बजे से दोपहर 12:30 तक तथा शाम 5 बजे से सायं 9:30 तक दर्शन के लिए खुले रहते हैं और श्री द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन के बाद यात्री नाश्ता एवं खाना खाते हैं। दोस्तों, स्वर्ग द्वार के पास मंदिर ट्रस्ट की भोजनशाला है, जिसमें यात्रियों को मात्र 20 रुपये में शुद्ध एवं भरपेट भोजन मिलता है। फिर द्वारका के अन्य दर्शनीय स्थलों को देखते हैं। द्वारकाधीश मंदिर के आसपास कई दर्शनीय स्थल हैं। दोस्तों, ये है सुदामा सेतु। गोमती नदी पर सुदामा सेतु का निर्माण किया गया है। इसका प्रवेश टिकट 10 रुपया प्रति व्यक्ति रखा गया है। इस पर पैदल चलकर यात्री गोमती नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचते हैं। सुदामा सेतु पार करते ही हम पंचनद तीर्थ धाम पहुंचते हैं। यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। यहाँ ऊंट की सवारी का आनंद भी लिया जा सकता है और रेत में चलने वाली गाड़ियों का मजा भी लिया जा सकता है।
गोमती नदी के किनारे चलते हुए हम संगम पर पहुंचते हैं। यहाँ पर एक तरफ सुंदर बीच है जिसमें लोग समुद्र की लहरों का आनंद लेते हैं और स्नान भी करते हैं। संगम के दूसरे किनारे पर श्री समुद्र नारायण का प्राचीन मंदिर है। यह है जगत गुरु श्री आद्य शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित शारदा पीठ। यह है गोमती घाट। यहाँ यात्री स्नान करते हैं। गोमती घाट से पैदल चलते हुए हम मंदिर तक पहुंचते हैं। यहाँ पर दूर दूर तक फैला समुद्र का सुंदर नज़ारा देखा जा सकता है। दोस्तों, यह है लाइट हाउस। इसके ऊपर से समुद्र में 30 से 35 किलोमीटर तक प्रकाश के सिग्नल फेंके जाते हैं। इससे समुद्र में आने जाने वालों की निगरानी रखी जाती है। दोस्तों, ये है सनसेट पॉइंट। यहाँ से सूर्यास्त का सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। ये है चौपाटी। यहाँ बैठकर समुद्र के सुंदर नज़ारे का आनंद लिया जा सकता है। ये है भटकेश्वर महादेव। यह मंदिर समुद्र के बीच में बना हुआ है। ये सभी दर्शनीय स्थल श्री द्वारकाधीश मंदिर से मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोस्तों, द्वारका के आसपास भी कई दर्शनीय स्थल हैं जिन्हें द्वारका के साइट सीन कहा जाता है। इन स्थलों को देखने के लिए लोकल बसें और टैक्सियां चलती हैं। ये बसें प्रातः 8 बजे चलती हैं और 1 बजे वापस आ जाती हैं। फिर दूसरी शिफ्ट में 1:30 बजे चलती हैं और शाम 8 बजे द्वारका वापस आ जाती हैं। इनमें दर्शनीय स्थल रुक्मणी मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गोपी तालाब तथा भेट द्वारका के दर्शन कराती हैं। भेट द्वारका घूमने के लिए 2 घंटे का समय मिलता है। दोस्तों, ये है
रुक्मणी मंदिर। यह मंदिर द्वारकाधीश मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर ओखा जाने वाले मार्ग पर स्थित है। यहीं पर दुर्वासा ऋषि ने रुक्मणी जी को श्राप दिया था कि तुम अपने पति से दूर हो जाओगी तथा ये पूरा क्षेत्र बंजर हो जाएगा। यह केवल इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर रुक्मणी जी ने पहले पानी पी लिया था और दुर्वासा ऋषि को नहीं पूछा था, इसलिए क्रोधित होकर उन्होंने यह श्राप दिया। रुक्मणी जी का मंदिर द्वारकाधीश मंदिर से 2 किलोमीटर की दूर द्वारका क्षेत्र से बाहर है। द्वारका से 17 किलोमीटर की दूरी पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ पर सुप्रिय नामक वैश्य ने दारुक नामक राक्षस से मुक्ति हेतु भगवान शंकर की कठोर तपस्या की थी। तब भगवान शंकर ने सुप्रिय वैश्य को ज्योतिर्लिंग स्वरूप में दर्शन दिए थे और दारुक राक्षस का अंत किया था और यहाँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। बाद में गुलशन कुमार ट्रस्ट ने यहाँ पर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और मंदिर के समीप 85 फीट ऊंची शंकर जी की प्रतिमा बनवाई। यह प्रतिमा 2 किलोमीटर दूर से दिखाई देती है। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से ओखा जाने वाले मार्ग पर 6 किलोमीटर की दूरी पर गोपी तालाब है। इस गोपी तालाब पर उद्धव जी के साथ मथुरा से आई गोपियों का भगवान श्री कृष्ण से मिलन हुआ था और गोपियों ने इसी तालाब में स्नान किया था। तब से इसे गोपी तालाब के नाम से जाना जाता है। इस तालाब की मिट्टी से गोपी चंदन बनता है। लोग यहाँ से चंदन खरीदकर अपने घर भी ले जाते हैं। द्वारका से 30 किलोमीटर की दूरी पर ओखा बंदरगाह है। ये ओखा बंदरगाह है। यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र के बीच टापू पर भेट द्वारका स्थित है। भेट द्वारका पहुंचने के लिए हमें समुद्र मार्ग से बोट द्वारा जाना पड़ता है। बोट से एक साइड से जाने का किराया 20 रुपया प्रति व्यक्ति है। सुबह 6 बजे से
शाम 7 बजे तक बोट की सुविधा उपलब्ध रहती है। दोस्तों, ये है समुद्र के बीचों बीच बेट द्वारका। यहाँ पर रणछोड़ राय का बड़ा महल है। हालांकि भूकंप के दौरान काफी क्षतिग्रस्त हो गया, किंतु महल को रिनोवेट किया जा रहा है। यहाँ मंदिर में श्री द्वारकाधीश जी के सुंदर दर्शन होते हैं। यहीं पर सुदामा और श्री कृष्ण का मिलन हुआ था, इसलिए यहाँ पर चावल का दान करने की परंपरा है। मंदिर के पट प्रातः 6 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक तथा शाम 5 बजे से 7 बजे तक दर्शनों के लिए खुलते हैं। दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक पट बंद रहते हैं। मंदिर के सामने भोजनशाला है। इसमें यात्रियों को 11:30 बजे से 2:30 बजे तक निःशुल्क भोजन कराया जाता है। मंदिर से मात्र 150 मीटर की दूरी पर सोने की द्वारका बनी है। इसको देखना ना भूलें। बेट द्वारका से 7 किलोमीटर की दूरी पर श्री मकरध्वज और हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पहुँचने के लिए बेट द्वारका तराई से ऑटो और छकड़ा चलते हैं। इसमें आने जाने का किराया 30 रुपया प्रति व्यक्ति लगता है। यह है श्री मकरध्वज हनुमान मंदिर। इन्हें डांडी हनुमान के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में पिता पुत्र की एक साथ सुंदर प्रतिमा है। यह है छकड़ा। यात्री इसमें बैठकर यात्रा करते हैं। पहले यहाँ पहुँचने के लिए इसी छकड़े का उपयोग होता था, लेकिन अब अच्छी सड़क बन जाने से यहाँ ऑटो भी चलने लगे हैं। दोस्तों, आप द्वारका से सोमनाथ तथा गिरनार पर्वत की यात्रा भी कर सकते हैं। द्वारका से सोमनाथ का सफर बस द्वारा मात्र 5 घंटे का है। सोमनाथ से जूनागढ़ यानी गिरनार की दूरी मात्र 80 किलोमीटर है, जिसे 2 घंटे में पूरा किया जा सकता है। तो दोस्तों, अभी आपने बेट द्वारका के दर्शन किए। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब, लाइक और बेल पर क्लिक करें और अपने सुझाव हमें कमेंट में लिखें। और अधिक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9425338528 पर संपर्क करें। धन्यवाद।